साबुत फ़ालसे को या उसके शरबत को सेव करने का तरीका। शरबत को सेव करने का तो वही प्रोसीजर है जो पहली वीडियो में था। चीनी ली 1 कप, बाउल के अंदर डाली, उसमें फिर आधा कप पानी का शामिल कर दिया, स्टोव पे रख के उसका सिरप तैयार किया। अब इसमें वो तरीक जो कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए हमें। पहले ब्लेंडर में फ़ालसे साबुत जो हैं वो हमें नहीं डालने चाहिए, इसलिए कि अगर हम फ़ालसे पहले डालते हैं तो जो ब्लेंडर की मोटर होती है उस पर लोड बहुत पड़ता है और उसके ख़राब होने का ख़तरा है। ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए ये मैंने ऐसे किया है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर अब ये इस तरह से किया है तो फिर इसमें पानी बहुत ज़्यादा शामिल करेंगे। अब ये जो सिरप स्टोव पे मैंने 5 मिनट में तैयार किया था, स्टोव पे चीनी और पानी को रखा और 5 मिनट के बाद सिरप तैयार हो गया, ठंडा हुआ। तो फिर पहले प्रोसीजर की तरह पहले मैं नीचे ये सिरप डाला था और अब इसमें ऊपर डाल दिए है फ़ालसों के ऊपर। इस तरह से उसमें फिर खुला पानी डाल के ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद फिर छलनी में डाला और स्पून की मदद से इस तरह से हल्के हाथों स्पून को चलाना है। बहुत ज़ोर दे के दबाव देते हुए स्पून को नहीं चलाना। इस तरह से जितनी भी पेस्ट होगी इसकी फ़ालसे की, वो छलनी से नीचे बाउल में जमा होती जाएगी। क्योंकि 10 मिनट जब टाइम देते हैं तो फ़ालसे की जो स्किन है अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती है और उसके बीज जो हैं वो अलग हो जाते हैं। छलनी की जब इस तरह से छलनी में छानते हैं तो बीज बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कोई बीज इस छलनी के अंदर से फ़ालसे की पेस्ट में शामिल नहीं होगा। और इसकी जो रंगत है, अगर स्टोव पे हम तैयार करते हैं, पहले उसको स्टोव पे पानी डाल के तो फ़ालसों को नरम करने के लिए हम स्टोव पे रखते हैं, तो उससे रंगत में बहुत फ़र्क पड़ता है। इस तरह की फ्रेशनेस जो इस वक्त है फ़ालसे की पेस्ट की, वो आपको नहीं मिलेगी। और सिरप डालने से इसका बहुत अच्छा जायका आता है। अगर हम वैसे ही चीनी डालते हैं तो वो एक कच्चापन उसमें रखता है, वो सही जो एक जूस का या शरबत का फ्लेवर होता है वो नहीं मिलता। इसीलिए पहले सिरप इसमें तैयार करके तो फ़ालसे के अंदर डाला जाता है, फिर इसको पकाने की ज़रूरत उस तरह से नहीं पड़ती। इस तरह से ये देखें, स्पून की मदद से हल्के हाथों गोल घुमाते हुए मैंने पेस्ट उसकी अलग कर दी है और बीज उसके जो हैं वो छलनी के ऊपर हैं। ये कुछ थोड़ा सा पानी इसमें शामिल इस तरह से की है। एक तो ब्लेंडर भी एक अच्छी तरह से जो उसके साथ भी कोई पेस्ट लगी हुई वो भी निकल आई और इस तरह से छलनी भी अच्छी तरह से हमारी बिल्कुल ये देखिए साफ़ हो गई है और बीज बिल्कुल अलग हैं, कोई पेस्ट में इस तरह से शामिल नहीं हुए। आप ट्राई कीजिए और फिर फीडबैक भी ज़रूर दें आप कि वाकई जो मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है और आपने बनाई है तो कैसी बनी है। देखने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। आप ट्राई ज़रूर किया कीजिए जो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए कितनी गाढ़ी पेस्ट इसकी तैयार हो गई है। अब इस पेस्ट को मैंने कैसे महफूज करना है। अगर मैं साबुत फ़ालसे सेव कर रही हूँ, उनके लिए जगह बहुत चाहिए फ्रीज़र के अंदर और वो उनके लिए ये है कि फिर इसी वजह से जूस बना के पूरा तो फिर सेव किया जाता है। आप साबुत फ़ालसों को भी सेव कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल उसी तरह से ही एक तरह से फ्रेश मिलेंगे आपको, अगर दूसरे सीज़न में भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पेस्ट को इस तरह की ये ज़िपर थैलियाँ मिलती हैं, इनमें डालें, ज़िप को बंद करें और फ्रीज़र में रख दें। इस सीज़न में आप बनाते हैं ये पेस्ट, थैलियों में डाल के सेव करते हैं, तो अगले सीज़न में भी आपको यही फ्रेश जूस आपको मिलेगा। क्योंकि मैं करती हूँ और जैसे ही सीज़न एक इनका फ़ालसों का होता है और कम कीमत पे भी मिलते हैं, तो ज़्यादा फ़ालसे लिए, उनकी इस तरह से पेस्ट बना ली।
अगर फ्रीज़र में जगह है तो फालसे भी किसी थैली में डाल के रख सकते हैं, लेकिन ये जगह कम लेती हैं थैलियाँ इस तरह से। या फिर अगर बोतल भी आप उसमें भी डाल के रख सकते हैं। दोनों तरह से ही जो है शरबत भी सेव कर सकते हैं, साबुत फालसे भी कर सकते हैं। ये देखिए ज़िप को अच्छी तरह से बंद कर दिया, और ये जो एक तरह से बैग है, ज़िपर बैग जो है, वो अब फ्रीज़र के अंदर इसको मैंने रख देना है। और बकाया जो पेस्ट बची है वो बोतल में अभी कुछ थोड़ा सा बाकी है जगह, तो उसमें मैंने डाल देनी है। ये देखिए बकाया जो पेस्ट है बोतल में मैंने शामिल कर दी। अब इन दोनों चीज़ों को अभी और भी बनाऊंगी, बना के तो फ्रीज़र में मैंने फ्रीज़ कर देना है। और नेक्स्ट जो मेरा एक तरह से ये एक तो ये जो जून का महीना है इसमें इस्तेमाल में आएगा, और बाकी जो फालसे हैं उनके बना के तो इसी तरह से मैंने फ्रीज़ कर लेना है। और आप भी कीजिए, पूरा जून भी आप इंजॉय कीजिए, और फिर नेक्स्ट जब रमज़ान आएगा तब भी इंजॉय करें, जून में भी इंजॉय करें, क्योंकि जब फुल सीज़न होता है तो आपको एक अच्छे फालसे भी मिलेंगे, कम कीमत पे भी मिलेंगे। तो आपने इस तरह से पेस्ट बना के तो इनकी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। अगर आपको मेरी ये सेव करने की ये रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और फिर जो आपकी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर भी कीजिए, और जो व्यूअर्स जो पहली दफ़ा मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, ताकि उन्हें भी पहले सब्सक्राइबर की तरह मेरी इस तरह की डिफरेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले, तो आप भी इस तरह से मेरी डिफरेंट वीडियो से एंजॉय करें, और फिर फीडबैक भी ज़रूर दें आप भी। अल्लाह हाफ़िज़।